मैं आपको प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की जोड़ी पूरी तरह से सुना देती हूँ। कहानी दो बैलों की जोड़ी। शुरुआत। कहानी के नायक दो बैल हैं, हीरा और मोती। दोनों गहरे दोस्त हैं, मजबूत और मेहनती हैं। उनका मालिक एक गरीब किसान है जो उनसे बहुत प्रेम करता है। ये दो बैल खेत जोतते हैं, हल चलाते हैं, अन्य कामों में किसान का हाथ बटाते हैं। किसान उन्हें कभी मारता नहीं, हमेशा दुलार करता है, इसलिए बैल भी उसे मन से मानते हैं। बैलों के नए मालिक। एक बार किसान की पत्नी का भाई साला गांव आता है। वह चालाक और लालची आदमी था। वह किसान से कहता है, तुम्हारे बैल तो बहुत अच्छे हैं, मुझे दे दो। किसान अपनी पत्नी के दबाव में आकर बैलों को उसे सौंप देता है। अब हीरा और मोती उस नए मालिक के यहाँ आ जाते हैं। यहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग था। नया मालिक बैलों से बहुत काम लेता, उन्हें मारता पीटता और अच्छा चारा भी नहीं देता। बैलों के विरोध अर्थात अब बैल विरोध पर आ गए। बैल इस अन्याय को सह नहीं पाते। एक दिन उन्हें हल में जोतकर खेत में भेजा गया। मालिक का आदमी उन्हें बुरी तरह मार रहा था। अब हीरा और मोती ने ठान लिया कि वे अन्याय सहन नहीं करेंगे। वे हल तोड़कर भाग खड़े हुए। गांव की ओर की यात्रा। दोनों बैल साथ साथ गांव की गलियों से गुजरने लगे। गांव वाले देखकर हैरान थे कि ये बैल अकेले घूम रहे हैं। कुछ बच्चों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, पर वे सबको पछाड़कर भागते रहे। थक कर दोनों एक जगह रुक गए। तभी गांव के कुछ लोग उन्हें पकड़कर फिर से उसी मालिक को लौटा देते हैं। सजा और कैद। मालिक ने उन्हें पकड़कर बुरी तरह से पीटता है, दोनों को भूखा प्यासा रखकर सजा देता है, लेकिन बैल झुकते नहीं हैं। वे किसी भी हालत में पूरी ताकत लगाकर काम करने से इनकार कर देते हैं। बैलों का अंतिम संघर्ष। एक दिन मालिक ने उन्हें गाड़ी में जोत कर अनाज ढोने भेजा। रास्ते में हीरा और मोती ने गाड़ी पलट दी और रस्सियां तोड़कर भाग निकले। वे सीधे अपने पुराने मालिक अर्थात किसान के घर लौट आए। अंत। इस कहानी का अंत। जब किसान ने उन्हें देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बैलों को गले लगाया और कहा, मेरे हीरा और मोती, तुम्हें मैंने गलत आदमी के हाथ बेच दिया है। अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। बैल भी उनके पैरों के पास ऐसे लेट गए जैसे कह रहे हो, हम भी अपने असली मालिक के सिवा और किसी को नहीं जाऊंगा और किसी के पास नहीं जाऊंगा। कहानी का संदेश। शिक्षा। जानवर भी संवेदनशील हैं। वे प्यार और अत्याचार का फर्क समझते हैं। न्याय का विरोध करना चाहिए, चाहे वह इंसान करे या जानवर। इंसान और पशु के बीच भी गहरा भावनात्मक संबंध हो सकता है। प्रेम, दया और न्याय की अस्थायी संबंधों की नींव